सरस्वती नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन नदी है जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इसे सभ्यता की जननी और ज्ञान की प्रेरणा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि आज ये नदी भौतिक रूप से विलुप्त मानी जाती है और इसे बहते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसके अवशेष और भूगर्भीय प्रमाण देश के अलग अलग भागों में पाए गए। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश की नदियों की जब बात आती है तो जबान पर गंगा और यमुना का नाम आता है, क्योंकि आमतौर पर इन्हीं नदियों से लोग वाबस्ता रहते हैं। वजह यह है कि ये नदियां आज भी बहती हैं, लेकिन एक नदी का नाम और आता है जो आज लुप्त तो हो चुकी है, लेकिन लोगों की जबान पर, उनके जहन पर, उनके दिल में आज भी कायम है। वो नदी है सरस्वती नदी। ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है इस नदी का नाम। और ये नदी एक जमाने में रेगिस्तान से भी बहा करती थी। इसका उद्गम स्थल गढ़वाल से, हिमालय से है, और हिमालय से होती हुई ये नदी रेगिस्तान में आती थी और राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, इन इलाकों से होती हुई ये अरब सागर में जाकर मिलती थी। ये सरस्वती नदी का इतिहास है। सरस्वती नदी को बहुत पवित्र नदी भारत की संस्कृति में माना गया है। और ये बीकानेर राजस्थान का वो अहम इलाका था जहां से सरस्वती नदी बहा करती थी। इसके कई एविडेंस मिले हैं, कई प्रमाण मिले हैं, जहां जियोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च में साबित किया है कि सरस्वती नदी बीकानेर से ही बहती थी। बीकानेर राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर, और ये शहर सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है। भूगर्भीय अध्ययनों और ऐतिहासिक संदर्भ के मुताबिक प्राचीन समय में सरस्वती नदी का प्रवाह थार के मरुस्थल से होकर गुजरता था। बीकानेर इसी थार क्षेत्र का हिस्सा है और ये संभावना है कि इस क्षेत्र की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति को सरस्वती नदी के जल ने सींचा होगा। ये जो पूरी वैदिक सरस्वती है, ये सरस्वती के किनारों पर ही प्रस्फुटित हुई। ऋचाएं जो है अवतरित हुई इस किनारे पर, और फिर यह जो नदी थी इसके कारण से ही, सरस्वती की नदी के कारण ये वैदिक जो सभ्यता है वो सारस्वत सभ्यता भी कहलाती है। ये बीकानेर क्षेत्र का जो, जिसको आज अभी और नई संसद में भारत का अखंड मानचित्र लगा है, उसमें सौवीर क्षेत्र बताया है। तो ये सौवीर हम बीकानेर के लोगों का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में सरस्वती का और प्रवाह था। हम जहां बैठे हैं बीकानेर में, इसी स्थान पर सरस्वती एक धारा बहती थी, यानी उसकी 4 धाराएं, उनमें से दूसरी धारा यहाँ बहती थी। तो इस प्रकार यह, इसके किनारे जो है कृषि, पशुपालन, आभूषण, नगर नियोजन और नाव व्यापार आदि, ये सारे यहाँ पर विकसित हुए। वैज्ञानिक अनुसंधानों और उपग्रह के लिए गए पिक्चर्स के हिसाब से सरस्वती नदी के पुराने मार्ग का पता लगाया गया है, जिसमें बीकानेर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। भूगर्भीय जांचों में बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में नदी की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि नदी की सूखी धाराएं, तलछट और जलस्तर के अवशेष। ये सभी सरस्वती नदी के बीकानेर से होकर बहने की कहानी कहते हैं। अगर हम प्रमाणों की बात करें तो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही मान सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ही मान सकते हैं, फिर हाइड्रोजियोलॉजिकल एविडेंस ही मान सकते हैं। तीनों की बात करूं, हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो सूरतगढ़ की रंगमहल कल्चर, फिर बीकानेर में दक्षिण में जो शिवबाड़ी है, शिवबाड़ी के आसपास से जो सभ्यता मिलती हैं उनके एविडेंसेस, और तीसरा हम सभी जानते हैं कि कोलायत एक पवित्र नदी है, पवित्र सरोवर है, और जहाँ पे कपिल मुनि ने एक तपस्या की। हम सभी जानते हैं कि सभी सभ्यताएं या इस तरह के जो भी उनके क्षेत्र थे वो किसी नदी के किनारे ही थे। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल हैं। अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के रूप में इसमें लें तो हम जानते हैं कि राजस्थान में, पर्टिकुलरली बीकानेर के अंदर, हमको कंकर मिलता है, जिसको आम भाषा में मुड कहा जाता है। तो ये मुड़िया कंकड़ जो है, ये बहुत अच्छा एविडेंस है ये बताने के लिए कि राजस्थान में, पर्टिकुलरली बीकानेर के अंदर, हमको कंकर मिलता है।
बीकानेर के क्षेत्र में सरस्वती नदी के प्रवाह के कारण यहाँ प्राचीन काल में कृषि और जल आपूर्ति का समृद्ध साधन रहा होगा। इसके साथ ही ये क्षेत्र व्यापारिक मार्गों का केंद्र भी बना, जिससे बीकानेर की सभ्यता और सांस्कृतिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान मिला। बीकानेर एक ऐसी धर्मधरा है जहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की, और वो तपस्या की उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर, जो आज उनकी याद में श्री कोलाय धाम यहाँ है। और अपन देखते हैं जहाँ भी निकलते हैं, ये कर्मीसर है, श्री राम सर और है, तो जो जंगल में गड्ढे यानी कि जो कंचे कहते हैं, नदी जब बहती है जो पत्थर समतल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं ना, तो वो वहाँ विद्यमान है। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ कई हजारों वर्षों पूर्व नदी बहती थी जो लुप्त हो गई। और ऐसा माना जाता था कि जब तीर चलाया गया समुद्र को सुखाने के लिए, तो उसका असर इस नदी पर भी हुआ और ये नदी सूख गई। जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय गतिविधियों की वजह से सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। इसका प्रवाह रेगिस्तान में विलुप्त हो गया और इसके परिणाम स्वरूप बीकानेर क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हुआ। हालांकि सरस्वती नदी की यादें और इसके महत्व का वर्णन आज भी भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और साहित्य में जीवित है। पद्मश्री प्रोफेसर श्रीधर हरि वाकणकर, उनके नेतृत्व में एक सरस्वती खोज यात्रा निकाली गई, जिसमें मेरे पिताजी श्री जी श्रीवाली उस यात्रा में सहभागी रहे। उन्होंने साथ में वो सफर तय किया और उसमें उन स्थानों को चिन्हित किया गया जहां जहां से सरस्वती बहती है, और उसमें बीकानेर एक प्रमुख स्थान था। बाद में सैटेलाइट के थ्रू, इसरो की मदद से सैटेलाइट्स के थ्रू ये प्रमाणित हुआ कि धरती के नीचे पैलियो चैनल्स हैं जिनमें से सरस्वती नदी के अंतः सलिला होने के प्रमाण मिले, और वो सब कुछ प्रूव हुआ। और इसको इतने बड़े स्तर पर काम किया गया कि ये जब कंप्लीट हो गया ये काम सैटेलाइट रिसर्च का, क्योंकि उसमें उन्होंने डेटा एनालिसिस, इमेजिंग और सैटेलाइट्स, इन तीनों का उपयोग किया, और उसकी एक तस्वीर उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में भी मौजूद थी। तो ये साहित्यिक प्रमाण भी इसके मौजूद हैं, साथ ही साथ इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है कि इसी रास्ते से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी का धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। वैदिक काल में सरस्वती को पवित्र नदी माना जाता था, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया, लेकिन इस नदी को आज तक किसी ने बहते हुए नहीं देखा। पौराणिक कथाओं में तो आज भी इस नदी का बहुत महत्व है, लेकिन अब ये नदी धरती से विलुप्त हो चुकी है और अब धरती पर इसका सिर्फ नाम ही बचा है। अब आपको बताते हैं कि सरस्वती नदी कहाँ से निकलती थी और कहाँ से इस नदी का बहाव हुआ करता था। तो सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी। ये नदी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से होकर बहती थी। अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती थी। आज तक इस नदी को बहते हुए किसी ने नहीं देखा। टेक्टोनिक परिवर्तन की वजह से लगभग 5000 बीपी में ये लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी और बीकानेर के ऐतिहासिक संबंध से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे प्रकृति और मानव सभ्यता का आपसी संबंध होता है। बीकानेर के इतिहास में सरस्वती नदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके अवशेष हमें हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने की प्रेरणा देते हैं। बीकानेर में भी जब सरस्वती नदी बहा करती थी, उस वक्त यहाँ की भी एक सभ्यता थी। उस जमाने में ये जांगल प्रदेश कहलाता था। जांगल प्रदेश में सरस्वती नदी बहती थी और उसकी दास्तान आज भी कायम है, जिसके प्रमाण हमने आपको दिखाए। और ये तमाम दरख्त, ये सरजमीन, ये पूरा इलाका ये कहता है कि सरस्वती ने हमें बहुत कुछ दिया है। और यही वजह है कि सरस्वती नदी और माता सरस्वती के आशीर्वाद से बीकानेर ज्ञान की नगरी भी कहलाता है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो यूं तो इतिहास में सरस्वती नदी का अपने आप में महत्व है, लेकिन उसके विलुप्त होने के कारण क्या हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर के कई शोध भी किए गए, लेकिन कई बार उसके बारे में कोई ठोस और पुख्ता जानकारी नहीं मिली।
हालांकि कुछ लोगों का और कुछ शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि जमीन के नीचे आज भी सरस्वती नदी बहती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। यानी कि जमीन के ऊपर वो विलुप्त नजर आती है, लेकिन जमीन के नीचे आज भी सरस्वती नदी विद्यमान है, जिसका उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। हालांकि सभ्यता की जननी इसे कहा जाता है, ज्ञान की प्रेरणा स्रोत के रूप में इसको पहचाना जाता है, लेकिन आज ये नदी भौतिक रूप से विलुप्त हो चुकी है और इसे बहते हुए क्योंकि किसी ने देखा नहीं, तो इसलिए कई तरीके के सवाल इस नदी को लेकर के होते हैं। और इसी से जुड़ी हुई हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है, क्योंकि कई हिस्सों में इस नदी का जो प्रभाव है उसको लेकर के बात है। लेकिन